जब लग नाता जगत का तब लग भक्त न होए, नाता तोड़े हर भजय भक्त कहावै सोए। साध संगत जी, गुरु की कौन सी सच्ची भक्ति है? गुरु का ज्ञान कौन सा सच्चा ज्ञान है जो मालिक को भाता है, परमात्मा को भाता है? भाई से ऐसे समझो, रात्रि के तीसरे पहर उठा और करीब 1.5 घंटे का नाम जपा और आधा घंटा ध्यान किया, फिर 45 से 50 मिनट तक भजन किया, फिर दुनिया के काम धंधे शुरू किए, तो ये सच्चा ज्ञान हो गया कि जो परमात्मा की सच्ची भक्ति है और जो हमें गुरु ने जिस तरह बताई है वो हम करने लग गए, तो यही सच्चा ज्ञान है, यही सच्ची भक्ति है। अब सत्संग सुनने गए और सत्संग में क्या समझाया गया, कौन सी बानी ली गई और बानी का मूल उद्देश्य क्या था समझाने का, जो हमें समझ आ गया, वही हमें सारा दिन याद रहा और हमने उस बात पर अमल किया। यही सच्चा ज्ञान है। और उस सच्चे ज्ञान को जब हमने अपने अंदर हजम किया और भक्ति की, जैसे सुबह उठे नाम जपा, तो यही सच्ची भक्ति है और यही सच्चा ज्ञान है। कोई दूसरा तीसरा सच्चा ज्ञान नहीं है, सच्ची भक्ति नहीं है। जो गुरु ने शब्द दिया है और जो शब्द का जो हम सुमिरन करते हैं, भजन करते हैं, यही सच्ची भक्ति है। शब्द शब्द सब कोई कहे, वो तो शब्द विदेह, जिभ्या पर आवे नहीं, निरख परख कर दे। वो शब्द जिभ्या पर नहीं आता, वो तो हमारे अंदर वैसे ही रमा हुआ है। तो ये सच्चा ज्ञान, ये सच्ची भक्ति जो लोग करना चाहते हैं, उन्हें सच्चे मन के साथ ये सच्ची भक्ति अपनानी चाहिए। अब इसे मैं एक साखी के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूं, इससे अच्छी तरह से आप लोगों को समझ आएगी। कहते हैं, बुद्ध को जब परमार्थ का ज्ञान हुआ तो कपिल वस्तु के 6 शाक्य कुमार भी उनसे दीक्षित होने के लिए उनकी तरफ चल पड़े। कहते हैं उनका एक नौकर था जिसका नाम था उपाली, जो उनके साथ रहा करता था और उनकी सेवा किया करता था। ये सभी लोग बुद्धत्व प्राप्त के लिए उस ओर चल पड़े। ये सभी 6 शाक्य कुमार बड़े मजे में जा रहे थे। तभी एक शाक्य कुमार के मन में ये विचार आया कि हम लोगों ने इतने तड़क भड़क वाले चटकीले वस्त्र और आभूषण डाले हुए हैं, क्या इन्हें पहनकर बुद्ध के सामने उपस्थित होना अच्छा होगा? एक तरफ हम परमार्थ के लिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे साथ ये इस तरह के आभूषण और वस्त्र हैं। सभी विचार करने लगे कि हमें क्या करना चाहिए, और फिर उन्होंने ये वस्त्र उतार दिए और साधारण से वस्त्र धारण कर लिए। अब उन्होंने सोचा कि इन वस्त्रों का क्या करें। तभी किसी ने सुझाव दिया कि उपाली ने हमारी बहुत सेवा की है, क्यों ना हम ये उपाली को दे दें और हम उसकी सेवा के ऋण से भी मुक्त हो जाएंगे। तो उन्होंने सभी ने उपाली से आग्रह किया कि ये कीमती वस्त्र आभूषण लो और तुम यहां से वापस लौट जाओ और मौज में रहो। तुमने हमारी बहुत सेवा की है, इस तरह से तुम्हारा ऋण भी हम चुका रहे हैं और तुम्हारी भक्ति से हम अति प्रसन्न हैं। उपाली मन ही मन बड़ा खुश हुआ कि उसे इतना सब कुछ कैसे साधारण रूप में प्राप्त हो रहा है, लेकिन फिर भी उसने ऊपरी तौर पर मना किया। लेकिन उनके ज्यादा आग्रह करने पर उपाली ने वो सब कुछ ग्रहण कर लिया और वो लोग वहां से आगे की ओर बढ़ चले। जब उपाली उन वस्त्र आभूषणों की गठरी लेकर पीछे चलने लगा तब वो बड़ा खुश हुआ, लेकिन अचानक उसे संशय भी हुआ कोई ये धन उससे लूट ना ले। लेकिन फिर वो तेज तेज कदमों के साथ चलने लगा। तभी उसके मन में विचार आया कि जब वो इन आभूषणों को, इन वस्त्रों को लेकर घर जाएगा
कहीं ऐसा तो नहीं लोग ये समझें कि मैंने इन राजकुमारों का वध कर दिया है और इनके वस्त्र आभूषण लेकर यहाँ आया हूं। ये लोग तो मुझे बहुत मारेंगे, हो सकता है मुझे मार ही डालें। मेरे परिवार के साथ भी ये अच्छा बर्ताव नहीं करेंगे। इसलिए वो डर गया और उसने सोचा कि इस धन की गठरी को मैं यहीं छोड़ देता हूं। ये तो आफत है मेरे लिए। वैसे भी तो मैं मेहनत करता हूं, तो मैं मेहनत करके ही रूखी सूखी खा लूंगा, लेकिन इस तरह का पाप और हत्या जैसे जघन्य अपराध में अपने आप को संलग्न करके मैं क्यों परेशान हूं। और उपाली ने वो गठरी पेड़ के ऊपर बांधी और चलने लगा। जब वो थोड़ी और आगे चला तो उसके विचार आया, बताओ परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया था और मैंने वही चीज छोड़ दी। बताओ मैं तो बहुत गलत हूं। परमात्मा दे रहा है और मैं वो सब छोड़ रहा हूं। उसके मन में ऐसा विचार आया तो उसने सोचा चलो उतार लाते हैं गठरी और लोगों को बता देंगे कि उन्होंने ये सब कुछ मेरी सेवा से प्रसन्न होकर दिया है। ये सोचकर वो वापस गठरी उतारने के लिए चल पड़ा। उपाली ऐसा सोच ही रहा था, तभी उसके दिमाग में एक प्रश्न फिर आया कि ये शाक्य कुमार तो बड़े ही वैभव में पले बड़े हैं। वे तो अपनी शान और शौकत पर इतराते हैं। इतने अमूल्य वस्त्र और इतना धन उन्होंने हमें क्यों सौंप दिया? इसमें जरूर कोई रहस्य है। विचार करने लगा तो अचानक ही उसने अंदर में पाया कि ये सब वैराग्य के लिए उन्होंने किया। लगता है वैराग्य से ये मेल नहीं खाता, इसीलिए इन्होंने मुझे ये सब कुछ भेंट कर दिया और साधारण से वस्त्र पहनकर बुद्ध की ओर चल पड़े। उपाली को उनका त्याग समझ आ चुका था, लेकिन वो अपने आप पर भी बहुत गुस्सा करने लगा कि बताओ मुझे भी एक मौका मिला कि मैं इनके साथ बुद्ध की शरण में जाकर उस सत्य को जान पाता जो लोग ये जानना चाहते हैं, जिसे जानकर फिर व्यक्ति संसार की माया में नहीं उलझता। ये सोचकर उसने अपने आप को धिक्कारा और वो उस ओर दौड़ पड़ा जिधर वो शाक्य कुमार गए थे। और वो दौड़ता रहा और थोड़ी ही देर बाद वो शाक्य कुमारों से जा मिला और उसने अपनी सारी बात कही कि मैं अब आप लोगों के साथ बुद्ध की शरण में जाना चाहता हूं, मुझे भी आप अपने साथ ले चलिए। उसका भक्ति हृदय देखकर राजकुमार भी उसे अपने साथ ले गए और इस तरह उन सातों ने बुद्ध की शरण ली। उपाली को इन 6 से पहले नामदान की प्राप्ति हुई और कहते हैं कि जो बुद्ध के 10 शिष्य रहे हैं, उपाली उनमें से एक रहा। कहने का मतलब क्या है, ये समझने की कोशिश करें कि साखी हमें क्या समझा रही है। ये साखी हमें सच्ची भक्ति और सच्चे ज्ञान के विषय में बतला रही है। जो हमें नाम दान मिला है वो नाम की भक्ति करना ही सबसे बड़ी भक्ति है, और जो हमें सत्संग सुनने को मिलता है उस सत्संग से प्रेरित होकर उस भक्ति में और रस भरने की कोशिश करनी है, जिससे हमें परमात्मा की याद बनी रहे और सच हमेशा ही हमारी जुबान पर, हमारी अंतरात्मा में छाया रहे। जैसे आत्मा शाश्वत है, इसलिए हमें आत्मा की चिंता करनी चाहिए। हम शरीर की चिंता करते हैं, हम परिवार की चिंता करते हैं, हम कारोबार की चिंता करते हैं, हम धन संपत्ति को इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, लेकिन ये सच्चा ज्ञान तो नहीं हुआ ना। सच्चा ज्ञान है गुरु भक्ति, नाम भक्ति। सुबह उठकर नाम की भजन बंदगी करना ही सच्ची भक्ति है। सारा दिन गुरु के शब्द के साथ अपने अंतरात्मा को जोड़ के रखा, यानी चलते फिरते भी गुरु के शब्द को जपते रहे और गुरु के स्वरूप का ध्यान रखा। यही सच्ची भक्ति है। फिर रात्रि में सोते सोते भी गुरु के शब्द को जपते रहे। कहने का मतलब है यह कलयुग है। इस कलयुग में हर वक्त हमें अपने गुरु के स्वरूप का ध्यान करते हुए इस पवित्र नाम को जपना है, बार बार दोहराना है।
सवद भेद तब जानिए रहे सवद के माहे, सबदे सवद प्रगट भया दूजा दिखे नाई। जब हमारी ऐसी अवस्था हो जाए कि हमें गुरु के सिवाय, शब्द के सिवाय, गुरु नाम के सिवाय कुछ नहीं दिखाई दे, हमारे अंतर में केवल शब्द है, यही सच जब हमारी अंतर आत्मा में प्रकट हो जाता है तो हम सच्ची भक्ति करने लग जाते हैं। देखो भाई, यदि वाकई में चाहते हो कि गुरु को राजी रखना है, आप चाहते हैं कि मालिक को जो भाए हम वो करें, तो मालिक को केवल गुरु भक्ति भाती है, नाम की भक्ति भाती है। जो लोग नाम भक्ति करते हैं, गुरु को सर्वोपरि ध्यान में रखते हुए उस परमात्मा के नाम को जपते हैं, वही परमात्मा को पाते हैं। जो गुरु को राजी रखता है वो परमात्मा को भी राजी रखता है, परमात्मा उनसे प्रसन्न होता है और उसके सभी मनोरथ पूरे करता है। देख लो, संसार में जो गुरु भक्ति करते हैं, सब कुछ गुरु की मौज में रहते हुए जीवन जीते हैं, उनके ऊपर कभी कोई आकस्मिक घटना नहीं घटती, उन्हें किसी तरह का भय नहीं रहता, वे हमेशा ही मस्त मौला रहकर गुरु नाम को जपते रहते हैं। हमें भी यही कोशिश करनी